हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एस्टेट या फिर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि वंशानुक्रम से आप मतलब क्या समझते हैं या फिर वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है। तो वंशानुक्रम क्या होता है कि जैसे एक वंश है और एक वंश से दूसरे वंश में वो चीज़ स्थानांतरित होना, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई रोग हुआ या फिर कोई लक्षण हुआ या फिर कोई जैसे होता है कि कोई कार्य हुआ, उसे जो आप में है वो उसमें भी वो गुण पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहला नंबर है कि शक्तियों दोष व गुण जो गर्भाधान के समय नींव कोष को मिलते हैं, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, ये भी इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आती हैं। जैसे देखो, इसका मतलब हो गया कि इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियाँ आना क्या होता है कि जैसे शरीर पर आपकी कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शरीर पर रोग है या फिर शरीर पर कोई भी ऐसा लक्षण हुआ कि जो आप में है वही आपके संतति में भी आ जाए, उसे बोलते हैं कि मानसिक व शारीरिक शक्तियाँ आना। तो इसमें से आपको सब में से सब कुछ सही लग रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त में से सभी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुगत का निर्धारण कैसे होता है या फिर इसे क्या कहते हैं, फिर ये कैसे होता है। तो वंशानुगत मतलब होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होना या फिर जाना। तो किसके द्वारा होता है ये सब, कि जैसे आप में कोई शक्ति है या फिर दोष है, गुण है, कुछ भी हो सकता है, वो किसके द्वारा जाता है। जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये सारी चीज़ जीन्स या फिर डीएनए से जाती है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। गाल्टन, वीजमैन, मेंडल, सोरेनन। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। मेंडल ने, देखो मेंडल ने दो चीज़ किए थे। आप लोगों को तो पता होगा कि क्लास 10th में हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, कि जैसे ये मटर का परीक्षण करना, ये भी मेंडल ने ही किया था, और ये भी वंशानुक्रम का सिद्धांत भी मेंडल ने ही दिया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। जैसे कोई भी माता पिता हैं और उनमें जो भी लक्षण हैं वो उनकी संतानों में जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वंश नहीं, वंश बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वंश मतलब उसे कहते हैं कि जैसे आप हैं और आपकी कोई मतलब कोई संतान उत्पन्न हो गई है, तो उसे बोलते हैं वंश। वंशानुक्रम उसे बोलते हैं जैसे कोई आप में कोई भी चीज़ है, आप मतलब मान लीजिए कोई भी लक्षण है तो वो आप में है, फिर जो उसमें लक्षण होगा वो दूसरी पीढ़ी में होती जाएगी, ऐसे स्थानांतरित होते होते मतलब कई पीढ़ियां ऐसे चली जाएंगी, तो उसे बोलते वंशानुक्रम। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। वन आनुवांशिकता को सामाजिक रचना माना जाता है। कैसी सामाजिक रचना माना जाता है। गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या फिर प्राथमिक। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, यानी स्थिर होता है ये। और फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जो मतलब बुद्धि को प्रभावित करता है। वातावरण और आनुवंशिकता, उपर्युक्त में से दोनों, यानी ये हमारा हो जाएगा वातावरण भी। देखो अब वातावरण बुद्धि को कैसे प्रभावित करता हुआ, अगर आप लोग देखते होंगे ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो सब लोग बोलते हैं कि आप मतलब ठंडे दिमाग से सोचो, या फिर कोई ठंडा चीज़ खाओ पियो, या फिर ठंडे वातावरण में रहो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से सोचने समझने लगते हैं। ये भी देखिए आपको ये भी प्रभावित करता है, यानी ये भी सही है। फिर ऐसा होता है कि जैसे आपके माता पिता बहुत गुस्सैल हैं या फिर बहुत शांत हैं और वो चीज़ आप में भी है, तो ये भी हो जाएगा आनुवंशिकता, यानी ये आपकी बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी ये भी सही होगा। आनुवंशिकता के द्वारा भी हम गुस्सैल होते हैं या फिर हम शांत होते हैं, यानी हमारे माता पिता में जो लक्षण रहते हैं वो सब हमारे में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यानी हमारा ये थर्ड वाला नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 6 नंबर का। फिर बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। वंशक्रम संबंधित नियम किससे संबंधित है, यानी वंशक्रम नियम किससे संबंधित है। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम,
प्रत्यागमन का नियम, उपयुक्त में से सभी। अब देखिए समानता का नियम, वंशक्रम यानी एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होना, ये नियम किससे संबंधित है? समानता का नियम। बिल्कुल, जैसे होते नहीं है बहुत से देखे होंगे कि जैसे माता पिता रहते हैं सेम वैसे ही उनके बच्चे भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जैसे आंखें मैच कर गई, कुछ भी मैच कर सकता है। फिर विभिन्नता का नियम, बिल्कुल बहुत लोग होते नहीं है बोलते हैं कि कैसे ये तो ना ही मम्मी पे गया है ना ही पापा पे गया है, तो ये होता है बिल्कुल अलग होना, ये भी वंशक्रम का नियम ही है। फिर होता है प्रत्यागमन का नियम यानी बिल्कुल अलग हो जाना, और ये या फिर मतलब जैसे होता नहीं है कि वो माता पिता पर नहीं गया है, अपने दादा या दादी पर गया है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। यानी हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वंशक्रम का नियम इन तीनों से संबंधित हो सकता है। फिर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? और इसे बोलते हैं आनुवंशिकता बोलते हैं। अब ये जीन बिल्कुल नहीं होता, जीन आपको लक्षणों के स्थानांतरित करने का काम करता है। और फिर ये पर्यावरण, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अभी हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण होता है। ये हमारा 8 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो माता पिता के लक्षण होते हैं उनको एक संतति से दूसरी संतति में पहुंचाने का कार्य क्या होता है, यानी लक्षण को होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, यानी ये क्या होता है, किसकी भूमिका इसमें रहती है? जैसे व्यक्तित्व यानी वो व्यक्ति कैसा है, और बुद्धि में जैसे आपके मम्मी पापा हैं और आप में भी जैसे उनका मतलब वो बहुत माइंडेड है और वो आप भी बहुत ज़्यादा माइंडेड हो गए, या फिर वो व्यक्तित्व मतलब क्या होता है कि व्यक्ति कैसा है, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है या फिर बहुत ज़्यादा शांत है, तो इन सब में किसकी भूमिका रहती है? नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमेय भूमिका या आकर्षक भूमिका। तो हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, किस पर परस्पर हैं? निर्भर, पूरक, सहयोगी। तो क्या हो जाएगा इसमें से? हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, यानी आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर होते हैं। अब देखो ये कैसे, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे मतलब होते हैं। सॉरी, इसमें से ये डी वाला ऑप्शन रहेगा, यानी ये सभी पर निर्भर होते हैं, निर्भर भी होते हैं, पूरक भी होते हैं और सहयोगी भी होते हैं। हाँ देखिए ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण कैसे, हम आप लोगों को समझा देते हैं कि ये कैसे परस्पर निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो आनुवंशिकता देखिए जैसे भी आप में कोई लक्षण है और आप वो लक्षण आपके माता पिता में भी है, तो और वातावरण जैसे कि देखिए आप में वो चीज़ मतलब कोई भी लक्षण है, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, तो वो शांत स्वभाव किस पर निर्भर करता है? आपके देखिए जैसा वातावरण रहेगा वैसा निर्भर करेगा। पूरक, अब देखिए वातावरण जैसा है आनुवंशिकता भी वैसी ही होगी, यानी अगर आनुवंशिकता नहीं होगी तो आपका वातावरण पे भी निर्भर करेगा। अब देखिए कि ये सहयोगी कैसे होते हैं, ये भी सहयोगी, जैसे आनुवंशिकता है आप में आनुवंशिकता है और वातावरण, अगर आपका वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपकी आनुवंशिकता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, यानी आनुवंशिकता तो वैसे भी निर्भर करती है वातावरण पे। तो हमारे ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको ऐसी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में करवाती हूँ, इधर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी प्रीवियस ईयर पेपर का है जो हम आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।